हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो दहन है ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित अपक्रिया एक उदाहरण है। देखिए, NH3 और ऑक्सीजन का जब अपक्रिया कराए तो NO प्लस H2O बना। ये कौन सी अपक्रिया है? तो प्रतिस्थापन अपक्रिया। हाँ, प्रतिस्थापन इसमें हो रहा है। और कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया नहीं है, और अध्ययन रेदाश अपक्रिया नहीं है, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया और कौन सी अपक्रिया है इसमें? उदासीनीकरण अपक्रिया है, और इसमें कौन सी अपक्रिया है? प्रतिस्थापन अपक्रिया। अर्थात आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। और तीसरा नंबर देखते हैं, दी हुई अपक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? आप लोगों को बता दें कि जिस अपक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? रेदाश अपक्रिया कहते हैं। तीसरा नंबर दिया है, दी हुई अपक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? आयरन धातु का आक्सीकृत हो रहा है इसमें, या जल का अपचयित हो रहा है? जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, जल आक्सीकृत के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए, इसमें आयरन धातु का आक्सीकृत हो रहा है। हाँ, हो रहा है। और क्या जल का अपचयित हो रहा है और जल का ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है, अर्थात सी नंबर सही। क्या हो रहा है? आयरन धातु को ऑक्सीकृत हो रहा है, जल का अपचयन हो रहा है और जल ऑक्सीकृत के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अपक्रिया क्या हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगी। इसमें क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अपक्रिया क्या हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। एक अम्ल का तनुकरण भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। इसमें भी ऊर्जा का निकलता है। जल का वाष्पीकरण होगा तो इसमें से ऊर्जा निकले नहीं, दूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वापतन भी नहीं होता है। ओके। और चौथा नंबर देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है, 25 ml जलयुक्त A, B, C के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। A, B तथा C बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, निर्जल CuSO4 तथा NaCl मिलाया गया है। यह प्रेक्षित किया गया है कि बीकर A तथा B के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई है, जबकि बीकर C में विलयन के ताप में कमी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बीकर A तथा B में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है, और बीकर A तथा B में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है। बीकर C में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, बीकर C में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है। तो इसमें हुआ क्या है? बीकर A तथा B में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है और बीकर C में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट सही हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तन विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन तीक्ष्ण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त के लिए सही है? कह रहा है, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तन विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। हल्के जामुनी रंग का विलयन तीक्ष्ण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त के लिए सही है? देखिए, परमैंगनेट विलयन में
क्या फेरस सल्फेट मिलाया जाता है। KMnO एक आक्सीकारक है तथा फेरस जो सल्फेट है FeSO4 को आक्सीकृत करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, परमैंगनेट विलयन जो है KMnO है, एक आक्सीकारक का कार्य करता है। इसमें अगर फेरस सल्फेट के विलयन में मिलाया जाएगा तो फेरस सल्फेट को कोई कर देगा या ऑक्सीकृत कर देगा। इससे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखो, जो इसमें से दूसरा नंबर है N2SO4 BaCl2 BaSO4 बन रहा है। इसको क्या है ये नहीं बताता है, लिख के नहीं। Na2 क्या है SO4, देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, Cl माइनस है। तो ये जब टूटेगा तो SO4 के साथ आएगा और Na टूटेगा तो Cl के साथ आएगा। तो ये क्या हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ये अभिक्रिया हो गई। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नंबर 8 में है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है। ये भाई साहब सिल्वर जो क्लोराइड है आपका, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन पर सिल्वर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रम को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर एक विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। देखो, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। परिणामी विलयन का pH मान 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। तो यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी और इसमें परिणामी विलयन की pH का मान 7 से अधिक होगा, अर्थात बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं बोरियम क्लोराइड अमोनिया सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनिया क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया इस प्रकार को सही प्रदर्शित करता है। देखो, विस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या अवक्षेपण अभिक्रिया होगी और द्विस्थापन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 नंबर देते हैं जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होता है। मोलर अनुपात जो होता है इसका 2:1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। सूक्ष्म बर्फ का ऊर्ध्वपतन एक ऊष्मा अवशोषी है प्रक्रम है।
सूक्ष्म वर्ग का ऊर्ध्वापतन एक ऊर्ध्वापतन पातन है और जल का वाष्पीकरण। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उष्मा शोषी कौन कौन सी है? सूक्ष्म वर्ग का ऊर्ध्वापातन, जल का वाष्पीकरण। 11 नंबर है जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेपण बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट के स्थान को मुक्त किया जाता है। कौन सा? लेड एसीटेट। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तेल के नमूनों को लंबे समय तक ताज़ा बनाने रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस होती है। हीलियम नाइट्रोजन गैस देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जहाँ पहुँच जाएगी वहाँ पे काम मतलब कि लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जहाँ भी आ जाएगी उसको लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। हीलियम तथा नाइट्रोजन जो गैस है उसको किसी नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए हीलियम और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? देखिए, इसमें Kl पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ेंगे, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन के 3 परमाणु मतलब मिलेंगे। तो यह एक प्रयोगशाला कौन से? यह एक अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। यह एक अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होती है? एक गैस सिलेंडर को निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, वायु का ध्रुवीकरण, चीनी का प्याले में खुले में पेट्रोल रखना, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया गया है? हाइड्रोजन लिक्विड, पहला लें हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है, तो पहला होगा ही नहीं, तो उसको एक को देखो छोड़ दो। इसके बाद हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन जो है वो भी गैस है, लिक्विड इसमें लिखा है ये गलत है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और H2O लिक्विड है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और
मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल क्या है, एक यह संयोजी क्रिया है, और एल्युमिनियम और ऑक्सीजन ये भी एक संयोजक अभिक्रिया है। थैंक यू दोस्त।